अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से। और ये कोशिशें इस वक्त बड़ी तेज़ी से जो है वो जा रही हैं। और इस हवाले से आप ये देखें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब और यानी तहरीक लब्बैक इस्लाम के सरबराह जनाब डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब, और फिर कारी जवार बहादुर साहब का जो है मिलना तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज़ साद हुसैन हिजवी साहब से, फिर कारी जवार बहादुर साहब का जो है मिलना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से, और फिर हामिद सईद काज़मी जो कि पाकिस्तान की मारूफ मजहबी सियासी वो शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, और वो साबिक़ फेडरल मिनिस्टर भी वो रहे हैं पीपल्स पार्टी के टाइम में। तो उन्होंने एक बहुत ही अहम मुलाकात की है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब से। और ये मुलाकात हुई है कराची में, जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का हेड क्वार्टर है मरकज़ अहले सुन्नत, वहाँ पर जो है ये मुलाकात हुई है और बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। इस हवाले से आज हम इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से और जो कोशिशें हो रही हैं इस वक्त, और इसमें बड़ी तेज़ी आई हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि अवाम अहले सुन्नत इस हवाले से बहुत ही यानी वो चाहते हैं कि भी अहले सुन्नत की जो भी वो तंजीमात हैं उनमें इत्तेहाद होना चाहिए। तो इस पर जो है ये जो कोशिशें हो रही हैं इस पर हम थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। और आपके जो कमेंट्स होते हैं इनसे हमें सीखने का भी मौका मिलता है। तो लाजिम है कि आप कमेंट्स क्या करें, अपनी राय का इजहार किया करें ताकि हम आपके जो कमेंट्स होते हैं इनसे कुछ सीख पाएँ। तो आते हैं अपने मौजू की तरह। मौजू है हमारा इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से, और बहुत ही अहम मुलाकात हुई है मरकज़ अहले सुन्नत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो हेड क्वार्टर है कराची के अंदर। बहुत ही अहम मुलाकात पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब से मुलाकात की है। साबिक़ मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर जनाब साहिबजादा सैयद हामिद सईद काज़मी साहब ने उनसे मुलाकात की है, और बहुत ही अहम मुलाकात है। और इस हवाले से कि इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से जो है बहुत ही अहम मुलाकात है, हम इसको कह सकते हैं। और इस हवाले से अब जो हालात इस वक्त हो रहे हैं, इलेक्शन वो कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई 2022 के अंदर, जो इसी के अंदर वो कह रहे हैं कि इंतखाबात हो सकते हैं, और कोई कह रहा है कि 2023 में जब भी इलेक्शन हो। लेकिन अब ये सोच अहले सुन्नत के अंदर जो है बहुत ही गहरी होती जा रही है कि भी इत्तेहाद अहले सुन्नत होना चाहिए। और मैं वो समझता हूँ कि तर्जमान तहरीक लब्बैक के सदाम बुखारी साहब ने भी बहुत ही अहम बयान दिया है इंडिपेंडेंट उर्दू को, और उसमें कहा है कि भी हमारी पहली तरजीह जो है इत्तेहाद के हवाले से कि वो तंजीमात अहले सुन्नत से, अहले सुन्नत की वो शख्सियात हों, चाहे अहले सुन्नत के वो तंजीमात हों, हमारी पहले वो तरजीह इत्तेहाद की उन्हीं से ही है। तो ये एक बहुत ही खुश आइंद यानी उनका ये बयान है, और एक ताज़ा हवा का हम इसको झोंका भी कह सकते हैं। और इस हवाले से क्योंकि इस वक्त जो है तहरीक लब्बैक एक अहले सुन्नत की बड़ी सियासी पॉलिटिकल वो जमात वो बन चुकी है, और मैं ये समझता हूँ जितनी ये बड़ी जमात अब बन चुकी है पॉलिटिकल सियासी मजहबी, तो उतनी ही इनकी ज़िम्मेदारियों में भी जो है अब इजाफ़ा हुआ है। और इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से जो यानी तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं जनाब हाफिज़ साद हुसैन हिजवी साहब, उनके भी बयानात आए हैं। फिर सदाम बुखारी साहब का जो है ये बयान आना कि हमारी तरजीह जो है इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से ही होगी। तो ये सूरत हाल, फिर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का वो कराची जाना, और वहाँ उनकी वो सरवत इजाज़ कादरी साहब से मुलाकात, और फिर कारी जवार बहादुर साहब जो है
उनकी मुलाकात होना डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब से, और फिर मुलाकात होना तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन हिजवी साहब से, और फिर मुलाकात होना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से। तो ये एक बहुत ही यानी इस वक्त रोल अदा किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, और इस हवाले से भाग दौड़ भी की जा रही है। और देखना यह है कि जो हामिद सईद काज़मी साहब ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह से मुलाकात की, और ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट मुलाकात, और इस हवाले से ये गौर किया गया है कि किस तरह से जो है अहले सुन्नत का जो है वोट जो तकसीम हो जाता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है यानी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाता है, उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ उम्मीदवार खड़े ना किए जाएं, और अहले सुन्नत का वोट तकसीम होने से बचाया जाए। और फिर कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से ये इत्तेहाद मुमकिन हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ इस हवाले से ये कोशिशें होना इत्तेहाद के हवाले से ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मुलाकात है, और इसके दूररस नताइज भी जो है वो सामने आएंगे। और आप देखें कि हामिद सईद काज़मी साहब जनूबी पंजाब की बहुत ही अहम वो शख्सियत है, सियासी हवाले से अहले सुन्नत की जो है अहम वो शख्सियत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है जो इनका ख़ानदान है। और आप देखें कि गज़ाली ज़मा के साहबज़ादे हैं, अहमद सईद शाह काज़मी साहब के ये साहबज़ादे हैं, और इन्होंने जो है अल्लामा अहमद शाह नूरानी साहब के साथ भी काम वो किया हुआ है। तो एक जादीदा वो शख्सियत है, सुलझी हुई वो शख्सियत है, सियासी तौर पर भी जो है एक यानी एक सुलझी हुई वो शख्सियत है। और बहुत ही इनका धीमा अंदाज़, इनके ख़ानदान का अंदाज़ हमेशा से एक धीमा अंदाज़ है, और एक इल्मी घराना है। अहले सुन्नत को कि उनमें जो है यानी अहले सुन्नत इनको एक इज़्ज़त की निगाह से वो देखते हैं। तो हामिद सईद काज़मी साहब ने जो है मुलाकात की है, और ये मुलाकात पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हेड क्वार्टर में होना, और इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शुरू से ही जो है यानी इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से कोशिश है, और इसका इजहार भी वो किया, और यानी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने वो कोशिशें भी की इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से। फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है गाज़ी मुमताज़ कादरी रिहाई की तहरीक हो, उसमें भी जो है हिस्सा लिया, और फिर अल्लामा खादिम हुसैन हिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब और सरवत इजाज़ कादरी साहब, ये तीन वो शख्सियात हैं जब यानी मुमताज़ कादरी के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से यानी वो कोशिशें की जा रही थी, तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया। तो इस हवाले से यानी कोशिशें अब वो की जा रही हैं कि भाई अब इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से, और इसकी ज़रूरत जो है वो पहले से भी जो है ज़्यादा इस वक्त महसूस की जा रही है। और अवाम भी जो है, अवाम अहले सुन्नत जो है वो भी चाहते हैं कि तंजीमात अहले सुन्नत में इत्तेहाद होना चाहिए, और एक प्लेटफार्म पर जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तो ऐसी वो शख्सियात हैं अहले सुन्नत के अंदर, पीर शेख, और जिनके हज़ारों वोट बैंक हैं, और अगर वो खड़े भी हो जाएं तो कामयाब भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से हामिद सईद काज़मी साहब और सरवत इजाज़ कादरी साहब की ये बहुत ही अहम मुलाकात, और इस मुलाकात के अंदर जो है अहले सुन्नत के जो यानी अहले सुन्नत के हवाले से जो है इत्तेहाद के हवाले से जो अमूर हैं उन पर गौर ख़ौज़ किया गया है, और इस पर यानी तवज्जो भी दिलाई गई है कि जो अहले सुन्नत के हकूक़ के अहले सुन्नत के हवाले से, और इसी वो तरह जो सियासी पॉलिटिकल जो यानी अहले सुन्नत के यानी
मामलात वो चल रहे हैं उन पर भी गौर किया गया है, और अहले सुन्नत को जो है जोड़ने की जो है ये इत्तफ़ाक़ किया गया है कि अहले सुन्नत को आपस में जोड़ा जाए, इख्तलाफ़ात को दूर किया जाए, इख्तलाफ़ात जो अहले सुन्नत की वो तंज़ीमात में हैं उनको दूर किया जाए और एक ऐसा इत्तेहाद की तरफ जो है वो जाया जाए, और आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं, आम इंतखाबात हैं, उसमें जो है वो भरपूर हिस्सा लिया जाए। तो इस तरह से जो है ये एक बहुत ही अहम मुलाकात है, और इस हवाले से कोशिशें भी वो की जा रही हैं, और मैं ये समझता हूँ इसमें जो है एक अहम रोल जो है इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से अदा किया जा सकता है। तो वो जो वो शख्सियत अदा वो कर सकती हैं, उनमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी वो कर सकते हैं। इसी तरह और भी अहले सुन्नत के मशाइख हुज़ाम जो हैं वो कोशिशें जो है वो कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये एक नेक वो शगुन है ये मुलाकात, और फिर आप वो देखें बहुत ही हलचल है इस हवाले से। और अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो अहले सुन्नत जो है आम इंतखाबात में एक बहुत बड़ी वो सियासी पॉलिटिकल एक पावर बन सकते हैं, ताकत यानी हासिल वो कर सकते हैं सियासी तौर पर, और एक बड़ी सियासी जमात वो बन सकते हैं पाकिस्तान की। तो मैं वो समझता हूँ कि इसके लिए जो है वो कोशिशें जो हो रही हैं, हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन कोशिशों को जो है वो कामयाबी अता करे, और इसके अंदर जो है इत्तेहाद के अंदर जो लोग रुकावट हैं, और अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे, वो ताकि जो है यानी अहले सुन्नत की तंज़ीमात में इत्तेहाद हो, और इत्तेहाद को लेकर फिर जो है इलेक्शन में वो जाया जाए, और इस तरह से फिर एक भरपूर जो है वो कैंपेन वो चलाई जाए। आप देखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह जनाब हाफ़िज़ साद हिज़वी साहब, इसी तरह उनके तर्जमान जो हैं सदाम बुखारी साहब, उनके बयान भी इत्तेहाद के हवाले से हौसला अफ़ज़ा हैं, और फिर कारी ज़वार बहादुर साहब, डॉक्टर अशरफ साहब से उनकी मुलाकातें, और वो कोशिश भी कर रहे हैं इस हवाले से इत्तेहाद के हवाले से। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब वो सरवत इजाज़ कादरी साहब भी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, और देखना ये है कि आने वाले चंद हफ्ते चंद माह जो हैं ये यानी इसका जो है हमें खुलकर जो है वो पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगी हमारी आंखों के सामने, कि कहाँ तक जो है ये इत्तेहाद अहले सुन्नत की कोशिशें जो हैं कामयाबी से हिमकिनार होती हैं कि या नहीं। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम वो तंज़ीमात को जो है इत्तेहाद अहले सुन्नत की तौफ़ीक दे, और ये मिलकर जो है इलेक्शन में वो जाएँ, ताकि एक बड़ी सियासी पॉलिटिकल फ़ोर्स वो बन सकें। और जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी क़ुव्वत का इज़हार किया है, स्ट्रीट पावर का, और फिर यानी उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं वो समझता हूँ कि मिलकर जो है फिर अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए तो फिर नतीजे कुछ और हो सकते हैं। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान